as I have written on the board basics of English। अब पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसा कि आपको मैं अपने पहले वीडियो में बताया था, तो मेरे ये सारी जो वीडियोस में बना रहूंगा आपके लिए, उसका एकमात्र उद्देश्य यूपी बोर्ड के एग्जाम में पार्टिसिपेट करने वाले एग्जामिनीज के लिए है, हमारे प्यारे बच्चों के लिए है जो हाई स्कूल इंटरमीडिएट में एग्जाम देने जा रहे हैं, 2020 एग्जाम में एग्जाम देने जा रहे हैं। और मैं उनके लिए पहले बता दिया था कि ये जो एग्जाम है वो आपके लिए 2020 क्रिकेट के समान होने वाला है, हम फटाफट करके आ जाएंगे। मैं एक एक करके अगले वीडियो से सिलेबस को बताऊंगा, लेकिन उसके पहले उस सिलेबस तक जाने के लिए, एज यू नो दैट फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर इंग्लिश सेकेंड पेपर इज रीऑर्डरिंग ऑफ इंग्लिश, रीऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स टू मेक अ सेंटेंस। बिफोर वी नो what is sentence, we have to know what is the basics of English, what is grammar, what is language, what is letter, alphabet, vowel, consonant and word। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो अंग्रेजी होता है वो अंग्रेजी के आधारभूत चीजों को जान लेना हमारे लिए जरूरी होता है। ठीक है, हमने अभी पॉइंट नोटिस किया हुआ है बॉटम टू टॉप। जिसको अंग्रेजी कुछ भी नहीं आता होगा, जो बिल्कुल जीरो होगा, उसको भी मैं हाई स्कूल एग्जाम में अच्छे अंक दिलाने का गारंटी देता हूँ। उसके लिए आपको जरूरत है तो सिर्फ मनोवेग से काम करने की, मनोवेग से पढ़ने की। जो चीजें मैं बताऊं उसको आप समझें। तो एक एक करके मैं हर एक पॉइंट्स पे चर्चा करूंगा और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का पूरा ध्यान इसी वीडियो के ऊपर होगा और सब चीज को आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे। ठीक, ध्यान से देखिए, समझिए। उसके बाद से अगर आपके अंदर किसी प्रकार के सवाल उत्पन्न होते हैं, क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं, तो कमेंट कीजिए हमारे पास, या हमारे सीधे नंबर्स पे भी आप संपर्क कर सकते हैं, हमसे जान सकते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले ग्रामर। आखिर ये ग्रामर होता क्या है? ग्रामर को एक शब्द हम कहें तो इसको हिंदी में हम कहते हैं व्याकरण। ग्रामर को क्या बोलते हैं? व्याकरण बोलते हैं। तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश डिफिनेशन देखते हैं, उसके बाद से हम एक एक करके इसको एक्सप्लेन करने का भी हम काम करेंगे। तो ग्रामर इज अ मेथड by which we learn how to read, write or speak any language properly। Once again I will repeat for you। Grammar is a method by which we learn how to read, write or speak any language properly। लेकिन व्याकरण वह विधि है जिसके द्वारा हम लोग सीखते हैं कि कैसे किसी भाषा को पढ़ा जाता है, लिखा जाता है अथवा बोला जाता है। किसी भी भाषा को हम बात कर रहे हैं, किसी भी भाषा को। तो ए वन पॉइंट आई विल ट्राई टू क्लियर फॉर यू दैट व्याकरण सभी भाषाओं में होती है, ग्रामर सभी भाषाओं में होती है। अगर आपको किसी भी भाषा का अध्ययन करना है तो ये जरूरी होता है उस भाषा के ग्रामर को आप जाने, उस भाषा के व्याकरण को आप जाने। और एक चीज और मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि जब किसी भी भाषा को हम सीखने जाते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। उसके पहले हम किसी न किसी भाषा को जान रहे होते हैं और हमको दूसरे भाषा की रिक्वायरमेंट होती है। तो व्हेनेवर वी रिक्वायर देन वी गो टू एक्वायर। जब हमें किसी चीज की आवश्यकता होती है तो उसको हम ग्रहण करने जाते हैं। और भाषा क्या है? तो भाषा को ग्रहण किया जाता है। भाषा को हम कहीं से भी सीख सकते हैं। जैसे हम लोग को दो तरह की लैंग्वेजेस की बात की जाए, हम देखते हैं अगला पॉइंट हमारा क्या है, लैंग्वेज। तो लैंग्वेज का डिफिनेशन देखते हैं। तो लैंग्वेज इज अ मीडियम बाय विच वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स। विदाउट लैंग्वेज वी कैन नॉट एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स, वी आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स टू एनी वन। मान लीजिए आप यहां से चले गए चाइना में और वहां के आपके भाषा को जानने वाला कोई है ही नहीं, और आपको बहुत तेज भूख लगी है, पास में कोई रेस्टोरेंट होगा, बहुत तेज प्यास लगी है, पास में ही पानी मिलने वाला होगा, लेकिन आपको वहां पे पूछना है हमको पानी कहाँ मिलेगा। क्या अपनी भाषा में कहेंगे हमको पानी कहाँ मिलेगा? तो क्या आपको बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। आप प्यास से मर जाएंगे, भूख से तड़पते रह जाएंगे, लेकिन आपको पानी नहीं मिलेगा क्योंकि आपको चाइनीज नहीं आती है। अगर आप उसके भाषा में बोले होते तो आपके बातों को समझता और आपको बताता कि कहाँ पे पानी मिलने वाला है, कहाँ पे भोजन मिलने वाला है। आप उसके पास जाते और आप अपने इच्छाओं की पूर्ति करते। अगर वो आपको बताएगा भी तो आप समझ नहीं पाएंगे क्योंकि आप उसके भाषा को नहीं जानते हैं। बट हियर यहाँ पर जो अंग्रेजी हमारी है, इंग्लिश हमारी है, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। और हमको इंग्लिश का ज्ञान है
तो शायद दुनिया की किसी भी जगह पे हमारा जीवन यापन आसानी से हो जाएगा। हर चीजों को हम आसानी से समझ जाएंगे, लोगों के सामने अपने फीलिंग्स को हम एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो लैंग्वेज की ही बात होती है। लैंग्वेज के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जब तक हम लैंग्वेज नहीं जानेंगे, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपने फीलिंग्स को दूसरे के प्रति हम एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, दूसरों को बता नहीं पाएंगे, समझा नहीं पाएंगे। तो जरूरी हो जाता है क्या? लैंग्वेज। तो यहाँ पर हमको क्या करना, किसी भी लैंग्वेज को अगर हमको सीखने जाना है, मान लीजिए हमको लैंग्वेज सीखना है इंग्लिश, क्योंकि जरूरी है, उसकी रिक्वायरमेंट है। इंग्लिश लैंग्वेज इज रिक्वायर है हमारे लिए। इंग्लिश हमारे लिए क्या रिक्वायर है? तो हमको उसे एक्वायर करना है, और उसी को एक्वायर करने के लिए स्टेप बाय स्टेप चीजों को हम जानते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, और हम आगे बढ़कर अंग्रेजी के एक अच्छे ज्ञाता हो जाते हैं, और अंग्रेजी में हमारा पकड़ हो जाता है, इंग्लिश में हमारी मजबूती आ जाती है। तो लैंग्वेज, तो हमको लैंग्वेज के लिए क्या होता है, नॉन और अननोन लैंग्वेज की बात आती है। किसी भी अननोन लैंग्वेज को सीखने के लिए हमारे पास एक नॉन लैंग्वेज का होना परम आवश्यक है, मोस्ट नेसेसरी चीज है। जैसे हमको सीखना है इंग्लिश, रिक्वायर है। हमको एक्वायर करना है इंग्लिश, हमारे लिए नॉन लैंग्वेज क्या है? हिंदी। तब से हम आप लोगों को हिंदी में ही तो बता रहे हैं। जो भी चीजें हम आपके पास समझा रहे हैं, सारी चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो भी चीजें आपके सामने, वो हर चीजें मैं आपको किसने बताया हूँ? हिंदी में बता रहा हूँ, ताकि क्योंकि आपकी वो जो भाषा है उसको आप जानते हैं, भली भांति समझते हैं। अगर फुल टाइम आते हैं हम फुली इंग्लिश में लेक्चर देके चले जाते तो हमारे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि हम तो आपको बेसिक ऑफ इंग्लिश बता रहे हैं। आपको शायद कुछ भी नहीं पता, हमको अंग्रेजी का लेक्चर, इंग्लिश का लेक्चर आपके सामने देके जा रहे हैं, आपको समझ पाएंगे? बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। हमारे लिए जरूरी है नॉन लैंग्वेज। नॉन लैंग्वेज में आपके सामने मैं बातों को एक्सप्रेस कर रहा हूं, ताकि आप अननोन लैंग्वेज इंग्लिश को समझ सके, इंग्लिश को जान सके। डियर स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स, after that I am going to tell you what is letter. So whenever we going to learn any language, first we have to learn the letter of that language. तो इसका डिफिनेशन देखते हैं हम लोग, क्या होता है लेटर, होता क्या है? लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज दैट कैन नॉट बी ब्रोकन। ध्यान से एक बार समझ लीजिएगा आप लोग। लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज दैट कैन नॉट बी ब्रोकन। यानी कि अक्षर किसी भी भाषा की वो सबसे छोटी इकाई होती है, वह न्यूनतम इकाई होती है, जिसे खंडित न किया जा सके, जिसे तोड़ा न जा सके। एवरी लैंग्वेज हैज ए लेटर। हर एक भाषा में कोई ना कोई अक्षर होता है। और हम आपको बता दें, अक्षरों का ज्ञान करते हैं, अक्षरों से शब्दों को बनाते हैं, शब्दों से वाक्यों को बनाते हैं, वाक्यों से बड़े बड़े पैसेजेस को बनाते हैं, पैसेजेस को मिलने से बड़ी बड़ी स्टोरियां बनती हैं, नॉवेल्स बनते हैं, ऐसे आगे बढ़ती चली जाती है। तो ये हमारा बेसिक है। पहला चीज हमारा क्या होता है? लेटर। और लेटर में हमारे क्या आते हैं? जैसे मान लीजिए एम हो गया, के हो गया, एस हो गया, टी यू बी सी एल बी एक्सेट्रा। ये सारे के सारे हमारे इंग्लिश लेटर्स हैं। And you have already known that there are 26 letters in our English language. हमारी अंग्रेजी भाषा में कुल 26 अक्षर हैं। 26 अक्षर, उन 26 अक्षर को मैं कैसे रैंडमली यहाँ पर लिखा हुआ हूँ, क्योंकि मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो इंग्लिश में जो लेटर्स आए होंगे, क्या पहले ये फिक्स होगा क्या कि ए के बाद बी आया होगा, बी के बाद सी आएगा? नहीं, अक्षर पहले हमारे लिए बना दिए गए, सिंबल्स हमारे लिए तैयार कर दिए गए, और इन सिंबल्स को कह दिया गया कि यही इंग्लिश के लेटर्स हैं। 26 अंग्रेजी के अक्षर हैं। और क्या किया गया? इन 26 अक्षरों को आगे बढ़ते हैं तो हमको मिलेगा अल्फाबेट। अल्फाबेट का मतलब होता है वर्ड माला। अल्फाबेट मतलब क्या होता है? वर्ड माला। माला से आप लोग सब परिचित होंगे। माला ऐसी कुछ बनी होती है, और उस माला में किसी भी विशेष प्रकार की वो माला हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। एक के बाद दूसरी आती है, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी चीज वो आती जाती है। वैसे ही हमारे 26 अक्षर जो थे वो एट रैंडमली इधर उधर थे। उनको किया गया तो उनको एक सिस्टम में रखा गया। सिस्टम में रखने का मतलब कि ए आएगा, तब बी आएगा, तब सी आएगा, डी आएगा, ई एफ जी एच ऐसे करके वो आएगा, और आखिरकार जेड होगा। और जेड के बाद दोबारा हमारा अगर रिपीट होता है तो पुनः हमारा ए ही आएगा। तो इसी बेसिस पर हमने डिफिनेशन क्या तैयार किया है इसका,
तो वो है द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट्स ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फाबेट। द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट्स ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फाबेट, यानी कि अक्षरों का एक क्रमबद्ध निरूपण वर्णमाला कहलाता है। अक्षरों का क्रमबद्ध निरूपण वर्णमाला कहलाता है, यानी कि ये वर्ण का माला हो गया, जिसको हम अक्षर माला भी कहते हैं। इन 26 अक्षर को एक एक करके जब सजा दिया गया कि ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी और जेड के बाद अगेन ए आएगा, तो इसी को नाम दे दिया गया अल्फाबेट। दोस्तों एक चीज मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, वन क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेटर्स, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ लेटर? फ्रेंड्स, I tell you, whenever I ask this question to anyone, probably they answer me 26. जब कोई मैं सवाल किसी से पूछा हूं, आमतौर पर उनका जवाब क्या रहा है कि 26 प्रकार के अक्षर होते हैं, 26 काइंड्स ऑफ लेटर्स। लेकिन वन थिंग आई मेक यू श्योर दैट देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ लेटर्स। There are only 2 types of letter as I have written here, vowel and second one is consonant. पहला हमारा होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। अंग्रेजी में सिर्फ 2 ही प्रकार की अक्षरें पाई जाती हैं, सिर्फ 2 प्रकार के अक्षर होते हैं अंग्रेजी इंग्लिश लैंग्वेज में, एक वावेल होता है और दूसरा कॉन्सोनेंट होता है। ये वावेल और कॉन्सोनेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बार बार कॉम्पिटिशनल एग्जाम में भी आते रहते हैं। आपके ए एन के प्रयोग में भी उसका यूज होता है कि कैसे कहाँ ए का प्रयोग करते हैं, कहाँ एन का प्रयोग करते हैं। हर एक स्थिति में ये चीजें आपकी मददगार साबित होंगी। तो एक एक करके हम देखते हैं कि ये वावेल क्या होते हैं। तो वावेल, द लेटर दैट कैन बी स्पोकन विदाउट हेल्प ऑफ एनी अदर लेटर इज कॉल्ड वावेल। दोस्तों जब भी किसी से पूछा जाता है वावेल किसे कहते हैं, तो आमतौर पर उनका जवाब होता है ए ई आई ओ यू को वावेल कहते हैं। कुछ लोग बता भी देते हैं कि ए ई आई ओ यू इज नोन एज वावेल। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, मैं बता देना चाहता हूं कि वावेल का डिफिनेशन नहीं है, ये सिर्फ वावेल का एग्जाम्पल है, उदाहरण है कि ए ई आई ओ यू वावेल है, ये एग्जाम्पल है। मैं ये बताना चाहता हूं कि आखिर क्यों उसी को वावेल कहते हैं, तो उसके लिए डिफिनेशन है कि अंग्रेजी वर्णमाला के वे अक्षर, यानी कि सीधे तौर पर कहा जाता है कि वे अक्षर जो बिना किसी दूसरे अक्षरों की सहायता के बोले जा सकते हैं, वावेल कहलाते हैं। इसलिए इनको फ्री लेटर्स भी कहा जाता है, स्वतंत्र अक्षर हैं ये, इनको बोलने के लिए किसी की मदद लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों इसलिए देखो ए बोलते हैं, किसी और की मदद इसमें लेनी पड़ती है क्या? बिल्कुल नहीं। ई किसी की और की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल नहीं। बस ये आई ओ यू को भी बोलने में किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए उन 26 अक्षरों में से इन 5 अक्षरों को वावेल कहा जाता है, क्योंकि वो स्वतंत्र रूप से बोले जा सकते हैं। दैट कैन बी स्पोकन विदाउट हेल्प ऑफ एनी अदर लेटर्स। आगे बढ़ते हैं तो दूसरे प्रकार का जो अक्षर होता है हमारे 26 अक्षरों में, वो होता है कॉन्सोनेंट। इसी से मिलता जुलता है ये। द लेटर्स दैट कैन नॉट बी स्पोकन विदाउट हेल्प ऑफ वावेल इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट, यानी कि वे अक्षर जो नहीं बोले जा सकते हैं बिना स्वरों की सहायता के, वो व्यंजन कहलाते हैं। यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के वे अक्षर जो बिना वावेल की सहायता के, बिना स्वर की सहायता के नहीं बोले जा सकते, उनको कॉन्सोनेंट कहते हैं। और देयर आर 21 letters in English alphabet except A, E, I, O, U that is known as consonant. Here I have written for you B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. All these words that in number 21 is known as consonant. व्यंजन कहते हैं इसे। दोस्तों अब तक मैंने आप लोगों को बताया क्या कि व्याकरण क्या होता है, लैंग्वेज भाषा क्या होती है, लेटर अक्षर क्या होता है, अल्फाबेट वर्णमाला क्या होता है, वावेल और कॉन्सोनेंट स्वर और व्यंजनों को मैंने आप लोगों को बताया। ये जो बेसिक चीजें हैं वो जाननी परम आवश्यक थी हमारे लिए, और हमने ये जाना कि जो कुछ नहीं जानता होगा वो भी समझा कि ग्रामर होती क्या है, क्यों ग्रामर हम पढ़ते हैं। ग्रामर अंग्रेजी की रीढ़ की हड्डी है, बिना इसके कुछ भी संभव नहीं है।
ज्यादातर लोग ट्रांसलेशन पर ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं कि ट्रांसलेशन पूरी तरह से ग्रामर से जुड़ी हुई है। जब तक हमारे पास ट्रांसलेशन का ग्रामर का ज्ञान नहीं होगा, हम ट्रांसलेशन नहीं समझ पाएंगे। ट्रांसलेशन हमारे मार्ग का नहीं है, वो संभव नहीं है। यानी कि ग्रामर हमको जाननी जरूरी होती है। और हमको यहाँ पे कौन ग्रामर जानना है, तो हम अंग्रेजी ग्रामर जानना है, इंग्लिश व्याकरण को हमें सीखना है, ठीक। और ये जो इंग्लिश ग्रामर के लिए में फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये जानना होता है कि लैंग्वेज क्या होती है, भाषा क्या होता है। तो हमने बताया कि पहले इसको लिख लेते हैं। व्याकरण वह विधि है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं। भाषा क्या है, तो भाषा एक प्रकार का ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं। उसके बाद से भाषा में आते हैं अक्षर। अक्षरों को जानना होता है जरूरी। तो अक्षर क्या होते हैं, तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज होते हैं जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। अक्षर भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। तो MKST इस तरह के 26 अक्षर है हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में, जिसको बिल्कुल तोड़ा नहीं सकता, वो अपने आप में ही कंप्लीट है। वैसे ही हमारे आगे बढ़ते हैं तो इन अक्षर को अटरेंडमली हमको मिल गए थे। उन अटरेंडमली अक्षरों को क्या किया गया, तो उसको कंबाइन किया गया, एक सिस्टम में रखा गया। और जो सिस्टम था हमारा वो था अल्फाबेट। द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फाबेट। यानी कि अक्षरों का क्रमशः निरूपण वर्णमाला कहलाता है। अक्षरों को एक क्रम में रख दिया गया। तो उसके बाद से आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि इन अक्षरों को जब एक रखा गया तो वावेल और कॉन्सोनेंट, इन वर्णमाला के इन जो 26 अक्षर थे, इन 26 अक्षरों को दो भागों में बांट दिया गया, वावेल और कॉन्सोनेंट में। तो जिन अक्षरों को बिना किसी दूसरे अक्षरों की सहायता के बोली जा सकती है वो वावेल होते हैं, AEIOU। और जिन अक्षरों को बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, वावेल की हेल्प लेनी पड़ती है, वो होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट। दोस्तों, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। हमें आवश्यकता पड़ी ये बदलते हुए युग में कि हमको इंग्लिश जाननी चाहिए। शुरू में अगर बात किया जाए तो जो व्यक्ति थोड़ा सा पढ़ा लिखा था, सिर्फ नाम लिखना जानता था, तो वह उन लोगों के सामने अपने आप को बुद्धिजीवी साबित करता था जिसको कुछ नहीं आता था। चीजें आगे बढ़ी। अब उसमें क्या हुआ, जो बुद्धिमान हो गया, वे बुद्धिमान लोग जो थोड़े कम पढ़े लिखे थे उनको बेवकूफ बनाने लगे। आगे बढ़ा गया तो हुआ क्या, तो जो लोग इंग्लिश जानते थे वो अब हिंदी जानने वालों को बेवकूफ बनाने लगे। कारण ये जरूरी भी है। आमतौर पे जो छोटे छोटे जगहों पे हम जाते हैं, जो फॉर्म्स हमको मिलते हैं वो इंग्लिश में लिखे रहते हैं। जो ऑनलाइन जो भी फॉर्म्स आती हैं इंग्लिश में लिखी रहती हैं। कहीं भी अगर कोई ऑप्शन होंगे हमारे लिए तो इंग्लिश में लिखी रहेंगी। कहीं अगर बाहर ही जाइए तो इंग्लिश में चीजें आपको मिलेंगी। आज के जमाने में अगर अर्निंग करनी है आपको तो इंग्लिश इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज फॉर यू। इफ यू हैव नॉट द नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड नॉट द स्किल ऑफ स्पीकिंग लैंग्वेज, यू आर नॉट एनीथिंग। अगर आप कहीं भी जाते हैं तो अगर आपके पास इंग्लिश स्पीकिंग का स्किल है, आपको इंग्लिश लैंग्वेज का नॉलेज है, तो आपको का सैलरी वहां पर अपने आप इंक्रीज होता है। भले किसी दूसरे के पास बहुत अधिक ज्ञान हो और लेकिन अंग्रेजी उसको नहीं आता है, इंग्लिश उसको नहीं आता है, तो अपने आप को वहां पर बहुना साबित कर पाता है, हो जाता है। तो हम आगे बढ़ते हैं इसके आगे कि अब ये वर्ड क्या होता है। वर्ड को हिंदी में शब्द कहा जाता है। कहे ना कि छोटे से बड़े की तरफ, बॉटम टू टॉप। हमने लेटर्स को जान लिया, अब हम वर्ड्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये वर्ड्स क्या होते हैं, ये वर्ड्स, तो वर्ड्स में आपको बता दूं तो इन अक्षरों के मेल से ही वर्ड बनता है। ये हमने डेफिनेशन में भी वही लिखा है, द यूनिट ऑफ लेटर्स विच हैव सम सेंस इज कॉल्ड वर्ड। यानी कि अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ हो, अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ हो, शब्द कहलाता है, वर्ड कहलाता है। जैसे कि मैं यहां पर लिख दूं CWO, ये अक्षरों का समूह तो है, लेकिन इसका कोई मतलब है क्या, बिल्कुल नहीं है। लेकिन इसी को अगर हम लिखें COW तो मतलब होता है काव, और काव को कहते हैं हम गाय। तो इसका मीनिंग निकल गया, मीनिंग हमारे पास है। तो ये वर्ड नहीं था और ये वर्ड है। वैसे ही हमने लिखा है बॉय, अगर YOB लिखते इसका कोई मतलब नहीं था, ये वर्ड नहीं था। लेकिन BOY हमने लिखा है, इसका मतलब है और ये वर्ड है। मैन, गुड, नाइट, ये सारे के सारे वर्ड्स हैं। मित्रों, ये वर्ड तक का नॉलेज हो गया, लेकिन कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उस पर आप लोग फोकस कीजिएगा कि वर्ड के नॉलेज के साथ साथ आपको ये जानना क्या था कि वर्ड, तो वर्ड के बारे में आपको बता दूं कि देयर इज नो वर्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज, देयर इज नो वर्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज
दैट कैन बी स्पोकन विदाउट हेल्प ऑफ वावेल। इंग्लिश लैंग्वेज में कोई ऐसा शब्द है ही नहीं जिसको बिना स्वर की सहायता के बोला जा सके। बोलने की बात की जाएगी, इस पॉइंट को एकदम नोट कर लीजिएगा। मैं बोलने का बात किया, कोई ऐसा अंग्रेजी भाषा में शब्द नहीं है जिसको बोले तो बोलने में हमारा उसका वावेल का प्रयोग ना हो। जैसे काव, काव में वैसे ही आ और ऊ आ गया, आ और ऊ ऐसे ही आगे जो स्वर है, वैसे ही यहाँ पे आ गया बॉय, बॉय, वैसे इसमें भी हमारा वावेल आ रहा है, मैन में भी वावेल आ रहा है, गुड में भी वावेल आ रहा है। जो भी वर्ड्स, मेथड, विच, लर्न, हाउ, एक्सप्रेस, लैंग्वेज, लेटर्स, इन सारे वर्ड्स को अगर हम बोलेंगे तो उसमें वावेल कहीं ना कहीं अपने आप उसमें आ जाएगा। लेकिन बोलने को अगर हटा दिया जाए, लिखने पर आ जाए, तो देयर आर सम वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज दैट कैन बी स्पोकन, दैट कैन बी रिटन विदाउट हेल्प ऑफ वावेल। There are some words in English language that can be written without help of vowel. Those words here I have mentioned for you. ऐसे ले लो, आगे हमारा sky, try, fry, ऐसे अनेक वर्ड्स आपको मिलेंगे। There are many words that can be spoken without help of vowel. लॉन्गेस्ट वर्ड क्या है हमारा? RHYTHM, जिसको पढ़ते हैं हम रिदम। ये रिदम ऐसा वर्ड है जिसमें एक भी वावेल नहीं है और ये बिना वावेल के लिखा जा सकता है। ये लॉन्गेस्ट वर्ड है ये। दोस्तों एक चीज और मैं आपके सामने बता देना चाहता हूं कि देयर आर सम वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज विच हैव ऑल 5 वावेल्स। इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें 5 वावेल आते हैं। यहां पर कुछ वर्ड्स में आपको बता देता हूं। उन वर्ड्स में सबसे फेमस जो वर्ड है वो है हमारा एजुकेशन। और दूसरा वर्ड में आपको बता दूं, ये दूसरा वर्ड इसी से मिलता जुलता हमने खोजा है, इक्वेशन। तीसरा वर्ड हमारे पास है आपके पास लिए ऑटोमोबाइल। और चौथा वर्ड हमारे पास है निमोनिया। ये ऐसे वर्ड्स हैं जिससे 5 वावेल आते हैं। नीचे से ही देख लिया जाए तो ए, ई, आई, ओ, यू। ऑटोमोबाइल में देख लें तो ए, ई, आई, ओ, यू। वैसे देख लें हम इक्वेशन में तो ए, ई, आई, ओ, यू। एजुकेशन में देख लें तो ई, यू, वैसे ही ए, आई, ओ, यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू। ये 4 वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें 5 के 5 सिर्फ लिखने की बात मैंने किया हूं। लिखने में इसमें 5 आते हैं, लिखने में इसमें एक भी नहीं आते, लेकिन बोलने में ऐसा कोई वर्ड नहीं है जिसमें वावेल न आए। मित्रों, इसके साथ हमारा बेसिक जो नॉलेज है वो खत्म होता है। एक बार मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूं कि व्याकरण वह विधि है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं। लेटर क्या है? तो अक्षर किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। अल्फाबेट क्या है? तो अक्षरों का क्रमबद्ध निरूपण है। ये अक्षरों का क्रमबद्ध निरूपण वर्णमाला कहलाता है। वावेल क्या है? तो वावेल और कॉन्सोनेंट अल्फाबेट के ही 2 पार्ट है, 2 भाग हैं। तो अंग्रेजी अल्फाबेट के वे अक्षर जो बिना किसी दूसरे अक्षरों की सहायता के बोला जा सकता है वो वावेल है। ए, ई, आई, ओ, यू इसमें इंक्लूड होता है। कॉन्सोनेंट क्या है? तो अंग्रेजी वर्णमाला के वे अक्षर जो वावेल की सहायता, बिना वावेल की सहायता के बोला ही नहीं जा सकता, वो कॉन्सोनेंट होता है। इसमें ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर सारे अक्षर 21 अक्षर आते हैं। अक्षरों के ज्ञान प्राप्त करने के बाद हमने शब्दों की तरफ आपको लेकर चला, और वो शब्द थे क्या? तो जब अक्षरों को मिलाते हैं तो बनता है शब्द, यानी कि अक्षरों का एक ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ निकले वह शब्द कहलाता है। इसमें कोई भी वर्ड आप ले सकते हैं जिसका कुछ मीनिंग हो। हमने उसके बाद से बताया कि अंग्रेजी में कोई ऐसा शब्द नहीं है जो बिना किसी वावेल के बोला जा सकता है। अंग्रेजी में कुछ ऐसे शब्द हैं जो बिना वावेल के लिखे जा सकते हैं। अंग्रेजी में कुछ ऐसे शब्द हैं जिसमें 5 वावेल होते हैं। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि अगली जो मेरी वीडियो होगी वो अब आपके हाई स्कूल के सिलेबस के अकॉर्डिंग होगी, क्योंकि हमने वर्ड का नॉलेज प्राप्त कर लिया है। अब हमको सेंटेंस की तरफ आपको लेके चलना है।
और उस चैप्टर का नाम ही है रीऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक विन्यास बनाना, शब्दों को क्रमायोजित करके एक वाक्य बनाना। और जो आपके हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के उससे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, वहां पे आपको सेंटेंस के बारे में पढ़ाया जाएगा, सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। वहां पे आपको बताया जाएगा कि अनेक वर्ड्स अगर हमारे पास हो तो कैसे उसको कैसे रीऑर्डर में करके एक वाक्य बनाने का हम काम करते हैं। इसके साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आप पूरे मन के साथ इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखेंगे, जब तक समझ में नहीं आएगा देखेंगे। उसके बाद अगर किसी प्रकार के सवाल आपके पास उत्पन्न होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और अगर उसके बाद भी आपको संतुष्टि नहीं मिलती है, हमारे जवाब नहीं आते हैं, तो आप हमारे नंबर 7408569728 पर भी संपर्क कर सकते हैं। वहां पे आपको 24/7 आपको सुविधाएं मिलती रहेंगी। जो भी दिक्कतें आपको होंगी उसका समाधान करने का काम मेरे द्वारा किया जाएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो भी लाइक कीजिएगा, और लाइक करने के साथ साथ इसको शेयर करने का भी काम कीजिएगा, ताकि ये जो नॉलेज है, हमारा एक ही मोटो है कि ज्ञान सिर्फ मेरे पास ही न रहे, ज्ञान को बांटा जाए और लोगों तक पहुंचाया जाए, सबको कुछ ना कुछ मिले और इसे कुछ सीखने को मिले। धन्यवाद।